वर्ण के बारे में बताएं। यह वर्ण मनुष्य का जन्म से बना हुआ है या बाद में विभाजित हुआ है? ईश्वर ने बनाया या बाद में विभाजित हुआ मनुष्य का? बोलो सदगुरु भगवान की जय। वर्ण के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते वेद पठात भावेत विप्रा ब्रह्मा जानति ब्राह्मण। एक जगह ये कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, यानी कि जन्म से सभी जीव शूद्र हैं। शूद्र मतलब अज्ञानी, शूद्र का मतलब अज्ञानी है, उनका कोई ज्ञान नहीं है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजते, संस्कार उसमें डाला जाता है, मतलब अच्छी बातें उनमें डाली जाए। वेद में कहा गया है ना, कुछ संस्थाएं संस्कार दिलाती है, 16 संस्कार वगैरह उसमें करवाते हैं बच्चों को। तो जब वो संस्कार पढ़ता है तो द्विज का मतलब थोड़ा सा ज्ञान उसमें आता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेद पठात भावेत विप्र। वेद पाठ करता है यानी कि शास्त्रों को पढ़ता है, तब वह क्या बनता है? विप्र। विप्र का मतलब होता है ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग है। ज्ञानी जिसको किताबों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है इस सूत्र में, वेद पाठात भावेत विप्र। ये संसार के ज्ञान को नहीं कहा गया है, वेद पाठ जो करता है उसको ही विप्र माना गया है, ज्ञानी माना गया। ब्रह्मा जानति ब्राह्मण, जो ब्रह्म ज्ञान जिनको हो गया है उनको ब्राह्मण कहते हैं। इस श्लोक में ये बातें कही गई है। तो ये तो दोनों मिल गई एक जगह जी। पंडित तो जानने वाला हो गया और जिसने जान लिया वो ब्राह्मण हो गया। हाँ, तो ये दोनों एक ही बन हो। पहले वो शूद्र ही तो है, सारे शूद्र हैं। कर्म के आधार पर हो रहा है ना, ये सूत्र ये बता रहा है कि कर्म के आधार पर पहले तो जन्म से शूद्र था, फिर उसमें संस्कार डाला गया, द्विज हुआ, फिर वो क्या वेद पाठ करा तो क्या हुआ? विप्र हुआ, पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया। और जब उसको धारण करा अपने जीवन में, जो उसने पढ़ा, वेदों का ज्ञान जो उसने पढ़ा, शास्त्रों का ज्ञान धारण करके उसको धारण किया, तो ब्रह्म को जब जान गया फिर वो क्या हो गया? ब्राह्मण। तो ये सूत्र बता रहा है कि कर्म के अनुसार बता रहा है। फिर एक जगह और कहा गया है, चतुर्वर्ण्य माया सृष्ट गुण कर्म विभाज्यस्य। ये चतुर्वर्णीय है, माया सृष्ट है। माया से हम अर्थ ईश्वर से भी कहीं कहीं लगाते हैं, और माया से अर्थ हम प्रकृति के द्वारा लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है, मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर ने इसका बंटवारा किया है, क्योंकि प्रकृति का काम तो है जन्म और मृत्यु का। ये जो समाज कैसे चलेगा, ये जीवों का काम है, मनुष्यों का काम है। इसमें ईश्वर का कोई दखल नहीं है। प्रकृति का काम है जन्म और मृत्यु, रचना करना, ध्वंस करना, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए ये कहना कि ईश्वर ने बनाया है, मुझे लगता है कि कुछ श्लोकों में बड़ी बुद्धिमानी से कुछ लोगों ने इन बातों को डाल दिया है। और चतुर्वर्ण्य गुण कर्म, यहाँ भी इस श्लोक गुण कर्म के अनुसार विभाजन हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज कहा दे रहा है श्लोक में कि माया सृष्ट, ये माया के द्वारा बने, नहीं, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। लेकिन
यहाँ भी गुण कर्म को ही आधार माना जा रहा है, वर्ण का गुण कर्म को ही आधार माना जा रहा है। और ईश्वर ने नहीं बनाया है, इसका एक जगह और प्रमाण मिलता है। मानस में कहते हैं, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम उपजाए सब मम प्रिय, सबते अधिक मनुज मोहि भाय। मम माया संभव संसारा, मेरी माया के कारण ही संसार संभव हुआ है। जीव चराचर विविध प्रकार, विभिन्न प्रकार के जीव हैं इसमें, लेकिन इनमें से सबसे प्रिय जो मेरा है वह मनुष्य है। यानी कि जीव है, सब में है, और इसीलिए ये लग रहा है ईश्वर का विभाजन नहीं है, ये मनुष्य का विभाजन है। मनुष्य ने इसे विभाजित किया है। और एक ही मनुष्य, एक व्यक्ति, वह स्त्री हो या पुरुष हो, चारों वर्ण को धारण किया हुआ है। एक ही व्यक्ति चारों वर्ण को धारण किया हुआ है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह इस बात को नहीं मान रहा है कि हर व्यक्ति शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण नहीं भी हो सकता, इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तो अवश्य है, क्योंकि ब्राह्मण तो विशेष है, ये विप्र भी विशेष है। ज्ञान है तो विप्र है, ज्ञान नहीं है तो विप्र नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण, नहीं होने के कारण वो वर्ण को देखता है, उसकी ये अज्ञानता है। माया का पर्दा उसके ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ। अब जाने हम इन चार वर्णों को जाने, जैसे पहले सूत्र में भी कह दिया गया है, दूसरे में ये कहा गया गुण कर्मों के अनुसार विभाजन किया गया है। तो शूद्र क्या है? शूद्र मतलब जो शरीर से काम करता है। अज्ञानी मतलब शरीर का काम करता है। शरीर का तो पशु का भी काम है, पशु भी शरीर से काम करता है। ज्ञान तो नहीं है, लेकिन पशु भी शरीर से काम कर। आपको काम लेना जानना चाहिए, किससे क्या काम लेंगे। तो शूद्र का काम है शरीर से काम करना, और उस शरीर की एक सीमा है। उस जो शूद्र जो काम करता है ना, उसकी बहुत लिमिटेड सीमा है। दूसरा क्या है? वैश्य। वैश्य क्या है? वो अपना पालन करता है और जगत का भी पालन करता है। अन्न को उपजाता है या अन्न को बेचता है, अपने लिए वो धन उपार्जन करता है, औरों को करता है। ठीक। क्षत्रिय क्या करता है? रक्षा करता है? तो क्षत्रिय रक्षा करता है। तो शूद्र क्या हो गया? पहला ये पैर। पैर क्या करता है? वजन ढो रहा है। किसका वजन ढो रहा है? पूरे शरीर का। पूरे शरीर का भार जो है ये पैर ढो रहा है। तो यहां से नीचे ये क्या हुआ? शूद्र हो गया। हम शूद्र भी है। वैसे ये है अपने लिए, इस शरीर के लिए पूरे शरीर को पहुंचाता है। अपना पेट भर रहा है, पहले तो भरता है, उसके बाद पूरे शरीर को पहुंचा रहा है। ये वैश्य का काम है, अपना पालन और जगत को भी देखता है। क्षत्रिय क्या है? ये बाहु, हाथ, बाहुबल बोलते हैं ना, अपनी रक्षा करेगा। इसका काम है एकदम, कुछ हुआ नीचे गिरोगे तो एकदम रखेगा। इसका काम है ये दौलत है, इस दौलत को बचाने की जिम्मा इन दोनों को है। तो वो क्षत्रिय भी हो गया, शूद्र भी है, वैश्य भी है और क्षत्रिय भी है। और यहां से ऊपर इसको ब्राह्मण कहा गया है। यहां से ऊपर ब्राह्मण कहा गया है। ये इसका काम क्या है? क्षत्रियों की भी रक्षा करना, वैश्य की भी रक्षा करना और शूद्र की रक्षा करना भी किसका काम है? ब्राह्मण का। क्योंकि सारा अंग यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। बीमार हो गया, बोलेगा चलो डॉक्टर के पास। चोट लग गई, बुलावेगा, डॉक्टर को बुलावेगा। कोई समस्या आ गई, इस पर खतरा आ गया, इस पर कोई खतरा आ गया, लोगों को बुलावेगा। यानी कि क्षत्रिय की भी रक्षा कर रहा है,
वैश्य की भी रक्षा कर रहा है और शूद्र की भी रक्षा कर रहा है। तो ब्राह्मण की बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण अगर थोड़ा नुकसान कर दिया तो पूरे समाज का, पूरा ये जो शरीर है इसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अगर इसको शरीर को लो तो शरीर, और समाज की दृष्टि से उसको देखो वर्ण को, तो सारा समाज का नाश हो जाएगा। अगर क्षत्रिय अपनी ब्राह्मण अपनी बुद्धि का थोड़ा सा भी गलत प्रयोग किया, भेदभाव करा, नहीं इसको आज खाना हम नहीं देंगे, इसको आज हम रक्त की सप्लाई नहीं देंगे, यही तो है बुद्धि है ना, इसमें कंट्रोल करने की क्षमता है ना। बोला इसको रक्त की सप्लाई नहीं देंगे, आज क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आधे ना चलने का नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। भले इसको आज खाना नहीं देंगे हम, भेदभाव कर दिया, एक को दे रहा है एक को खा रहा है, नहीं देंगे तो क्या होगा, एक के बिगड़ने से ये सारा अंग, चाहे ये दोनों खराब हो जाए, चाहे ये खराब हो जाए, चाहे ये खराब हो जाए, तो पूरा अंग खराब हो गया ना, पूरा शरीर खराब हो गया। उसी तरह से समाज में अगर ब्राह्मण का मतलब जो नियम बना रहा है, जो विप्र लोग हैं, जो समाज को चलाने का नियम बना रहे हैं, वहां अगर भेदभाव हो जाएगा तो पूरा समाज गर्त में चला जाएगा। सारे का जीवन, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में यहाँ से ऊपर इसका सबसे ज्यादा महत्व है, इसका सबसे ज्यादा महत्व। अब मोटरसाइकिल में जाते हो, कहीं जाते हो, तो इसकी सेफ्टी करते हो, ये बचा रहना चाहिए। यहाँ तो हेलमेट नहीं लगाते हो ना, या यहाँ नहीं लगाते हो, इसमें लगाते हो। ये बचा रहेगा तो जीवन ठीक रह सकता है। और भेदभाव हो गया इसमें, इसने भेदभाव कर दिया तो सारे अंग बेकार हो जाएंगे। तो इसकी बहुत जिम्मेदारी है, ब्राह्मण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भेद रहित। और आज जितनी भी समस्या आई है, बहुत सारे लोग ये बात को कह रहे हैं, इसलिए मैंने चर्चा किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पंडित हैं, वो भी मानते हैं कि जन्म से है ये, क्योंकि उनको अपना पक्ष का बचाव करना है, क्योंकि उनके घरों में भी शूद्र हैं, उनके घरों में भी शूद्र हैं, है ना। तो उनके घरों में शूद्र हैं, तो उस शूद्र को बचाने के लिए उस पक्ष को नहीं 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 नहीं, ये तो जन्म से है, ये कर्म से नहीं माना जाएगा। नहीं गुरुजी, समाज में देख, समाज की नजर से देखो तो जन्म से ही जन्म से ही। आपने एक बार प्रश्न कर दिया, अब उत्तर सुनो। समाज में जन्म से माना गया है, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो गलत है, उसी को तो मैं साबित कर रहा हूं कि श्लोक बोल रहा है, जन्मना जायते, जन्म से शूद्र हैं सब, ये तो कह रहा है, शास्त्र कह रहा है ना, शास्त्र प्रमाण दे रहा है। और आप मान रहे हैं समाज में, वही उसी गड़बड़ी के कारण तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। आपके घर में, आप मान लो एक ब्राह्मण हो आप, आपके घर में शूद्र पैदा हो गया, शूद्र मतलब अज्ञानी बहुत सारे हैं, 90%। तो जो है, तो आप उसको ब्राह्मण मान रही हो, तो व्यवस्था तो खराब हो जाएगी ना, समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या हो गई है ना, इसी कारण से ना। हाँ, जैसे बोलते शूद्र पूजा ही नहीं गुणशीला, वो कोई शूद्र गुणवान हो तब भी उसकी पूजा नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण मूर्ख हो तो ये बात कहाँ से जच जाएगी। लेकिन ये बोल कौन रहा है, वो बोल रहे हैं जिनको अपना बचाव करना है। तो समाज में जो ये व्यवस्था है, क्योंकि जो शास्त्र ही कह रहा है कि गुण कर्मों का विभाजन, तो गुण कर्म बदलते रहते हैं ना, तो इसे बदलना चाहिए ना। जब बदलेंगे नहीं तो व्यवस्था खराब हो जाएगी ना। एक बच्चा छोटा होता, जवान होता, तो उसके विचार बदलते हैं नहीं, वही बूढ़ा हो जाता है, उसके साथ हम अलग सलूक करते हैं, जवान होता है अलग सलूक करते हैं हम।
एक अधिकारी हो गया, बड़ा आदमी हो गया, ज्ञानी, उसके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं। एक अज्ञानी है, उसको कैसे हम ज्ञानी मान लेंगे? और पूजनीय कैसे हो सकता? पूजा किसकी होती है? ज्ञान की तो होती है। हम ईश्वर को जो मानते हैं वो क्या, उसको क्यों मानते हैं? उसको कहते हैं नहीं कि वो सर्वज्ञ है। अगर वो हमारे जैसा है तो हम कैसे पूजेंगे? हम और वो तो बराबर ही है, सर्वज्ञ है, इसलिए पूजा हो रही है। तो ये जो साफ साफ है, शास्त्रों में भी है कि ये जन्म से नहीं है, ये कर्म से है। गुण और कर्म के आधार पर इसका विभाजन है। लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया? समाज ने उसको क्या बना दिया? परंपरा। परंपरा बना दिया। अब एक बताओ, ये कोई व्यक्ति सो कल्ड जो जाति व्यवस्था है, धोबी के घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाता है, क्या हम उसको धोबी ही कहना चाहिए? जो कपड़ा नहीं वो धो रहा है, हम उसको कैसे धोबी कह रहे हैं? वो तो विप्र हुआ ना, जब कलेक्टर बन गया तो विप्र हो गया। लेकिन हम फिर भी उसको किस में रखते हैं? उसी कैटेगरी में रखते हैं। परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा की वजह से जो समाज व्यवस्था है ये खराब हो गई है। और इसमें सारे ही, और खराब होने के कारण क्या हो रहा है? क्लेश हो रहा है। मान्यता के लिए आज लोग लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? इसी की वजह से कि समाज की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो समाज में जब व्यवस्था होगी ना, और एक बात मैं कहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म की भी ऊपर से बात करो, जाति धर्म सब छोड़ दो, कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा ना, आपकी जाति का हो या नहीं हो, आपका धर्म का हो या नहीं हो, अगर अच्छा है ना तो आपके लिए भी वो अच्छा ही करेगा, आपके लिए भी वो अच्छा ही करेगा। लेकिन एक व्यक्ति आपके जाति धर्म का है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका चरित्र स्वभाव सही नहीं है, तो आपके लिए भी कभी हितकारी नहीं हो सकता, आपका हितैषी नहीं हो सकता, आपका हितकारी हो नहीं हो सकता। और ये क्या है? ये जो कुछ भी व्यवस्था बिगड़ती है, इसका कारण है मनुष्य का स्वार्थ, मनुष्य का मोह, और उस पर माया का पर्दा, उसकी अल्पज्ञता। वो कहीं ना कहीं स्वार्थों में आकर के हमेशा अपने स्वार्थ में बात करता है, अपना बचाव रखते हुए बात करेगा। ये उसकी जीव कहा गया है इसको, जीव की ये कमी है। ये शिव नहीं है, ये जीव है। तो ये जब व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी कि कर्म के आधार पर, श्रेष्ठता कर्म के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं, तब समाज में अच्छी एक व्यवस्था बनेगी, सुख शांति रहेगी, और सबको सुचारू ढंग से आगे बढ़ने का, संसार में प्लस निर्माण की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ने में सहयोग मिलेगा। और नहीं तो क्या है? क्लेश में ही हमारा जीवन चला जाएगा। जो हम करने आए थे उसको हट करके हमारा जीवन, अधिकांश समय हमारा जीवन चिंता में चला जाता, क्लेशों को देखने में, कल को क्या होगा कल, और वो क्या, वो समाज व्यवस्था गड़बड़ होने की वजह से हो रहा है। समाज की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण ये सारा चिंता, हमारा जो मुख्य समय था वो समय हमारा इन अनर्गल चिंताओं में चला जा रहा है, और लक्ष्य हमारा वैसे का वैसे रह जाता है, हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए ये कि ये समझ लेना है कि इसकी मान्यता भी नहीं हमें देनी है, इसकी मान्यता भी नहीं हमें देनी है, हमें मान्यता कर्म को ही देना है, और कर्म के आधार पर ही ये निश्चित होना चाहिए। तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी।